जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों आप सभी साथियों को लूसेंट का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। संडे स्पेशल टेस्ट होता है दोस्तों आप लोग का, प्रत्येक संडे को कुछ ना कुछ नया होता है। तो दोस्तों आज निचोड़ प्रश्न लिया गया दोस्तों, 50 क्वेश्चन है पेपर में दोस्तों। वो प्रश्न आज रखा गया टेस्ट के पेपर में दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आगे पूछे जाने का पूरा चांस है दोस्तों, वो क्वेश्चन को लिया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट इतना सा करेंगे दोस्तों, आज क्लास को पूरा देखिए जरूर, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोस्तों बार बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों लिया गया है। आप लगातार 40 से 50 के बीच में दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, वो लगातार पूछा गया प्रश्न दोस्तों। आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे फिर से हाथ जोड़कर क्लास को आज स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंप्लीट क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद आप बता दीजिए कमेंट में कि 50 में से कितना सही कर पाए, क्योंकि आज आप लोग का 50 के 50 सही होने वाला है। आप जानते हैं हम कि आप लोग बहुत बार लूसेंट को रिवीजन कर चुके दोस्तों। चलिए लूसेंट का टेस्ट आज दीजिए आप लोग, क्योंकि आज संडे है। संडे दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा समय आप लोग के पास रहता है, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, स्किप मत कीजिए दोस्तों। फिर से ये बात को कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा दोस्तों। इसको आज थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए दोस्तों। सेशन मेरा पसंद आ जाए दोस्तों, एक लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का, छोटा बड़े भाई बहन का, उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए छोटा सा परिवार को हो सके तो दोस्तों आप लोग शामिल भी हो जाइए, जितने भी मेरे साथी न्यू हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय आपकी बर्बाद फिर नहीं करेंगे, तो दोस्तों क्लास की ओर लेके चलते हैं पहला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है, आप लोग के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बांकीपुर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो सभी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बांकीपुर इनका करेक्ट आंसर होता है। जितने भी मेरे साथी सी देने वाले मेरे दोस्त मेरे बहन है, सभी दोस्तों का सही है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों यहाँ पे हुआ था बांकीपुर में। तो चलिए दोस्तों कुछ नोट्स इनका देख लेते दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था दोस्तों। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था दोस्तों। कांग्रेस का कौन था अधिवेशन दोस्तों, 27वां अधिवेशन था दोस्तों। यहाँ पे दूसरा लिखा है, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में की गई थी 1922 में। दोस्तों 1922 में क्या गया था, जिसमें स्वराज पार्टी का 1923 में स्थापना होता है। दोस्तों यहाँ पे दो प्रश्न आपका बन चुका है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था दोस्तों, और 37वां बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किसके अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में किया गया था। कब हुआ था दोस्तों, 1922 में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और आपको हो सके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज के जितने भी पीडीएफ होगा दोस्तों, आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है। अभी क्लास देख लीजिएगा रात में, इसके बाद मॉर्निंग में इसका पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितने भी मेरे साथी सुन रहे, मेरी बात को मान रहे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जो नहीं किए कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे आगे को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों लिखा है प्रश्न नंबर 2 में कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे हेड क्वार्टर पूछा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया पेपर में। क्वेश्चन लिखा है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, बता दीजिए। तो हेड क्वार्टर दोस्तों आप लोग बता दीजिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का। जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन यहाँ पे इसका जो है हेड क्वार्टर बता रहे कोलकाता, सभी दोस्तों का सही है। इसकी स्थापना बताइए दोस्तों, स्थापना कब होता है, 1971 में इसकी स्थापना होता है इस बैंक का, ठीक है। 1971 में दोस्तों इसके क्या होता है, इसकी स्थापना होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 2012 में भारत सरकार द्वारा इसको बंद किए जाने की संचालित था दोस्तों। 2012 में बैंक क्या होता है, बंद हो जाता है दोस्तों। चलिए याद रखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे हम लोग चलते 3 में देखते दोस्तों। यहाँ लिखा है 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कौन है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, ये बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न दोस्तों, हो सकता है आपके पेपर में पूछे जाने का चांस है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स बता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, सभी दोस्तों मेरी बहनों का सही है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो चलिए आप लोग याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दोस्तों, ये प्रश्न तो पूछा जाएगा आपके पेपर में, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है।
क्वेश्चन को समझ लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? आप लोग जो बता रहे बिहार राज्य बता रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर बिहार राज्य इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप जरूर रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे दोस्तों उड़ीसा से भी है, तो चलिए कुछ नोट्स को पहले देख लीजिए तब आप बात कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों इसका जो यह जो है नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है। मुख्यतः कहाँ का दोस्तों? किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ दोस्तों बिहार झारखंड में प्रचलन है, आप लोग जरूर रखिएगा दोस्तों। पाइका दोस्तों किसके साथ साथ? उड़ीसा का मुख्यतः है नृत्य, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों बिहार और झारखंड में भी प्रचलित है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, ये पुस्तक का लेखक पूछा जाता है एक ना एक प्रश्न दोस्तों हर एग्जाम में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन दोस्तों? आप लोग जानते फटाक से बता दीजिए, ये तो आप लोग के पेपर में हो चुका है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, इनको याद आप रख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है दोस्तों। कुछ नोट्स होगा तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इस लाइन को जरूर आप नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरा लिखा दोस्तों इसकी प्रकाशन दोस्तों 1946 में हुआ था। इसकी प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। इससे बांकीपुर जेल में लिखा गया दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इसकी प्रकाशन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? 1946 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया था दोस्तों? बांकीपुर जेल में लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार दरोगा में पूछा जाता है इस तरह दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था दोस्तों। ये प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक कौन है दोस्तों? आप बता सकते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था दोस्तों। यह पुस्तक दोस्तों 1959 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 2 प्रश्न आपका बन रहा है साफ साफ दोस्तों, पूछ सकता है दोस्तों यह पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? आप बता सकते हैं 1959 में दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और आगे को देखते हैं। लिखा अनहैप्पी। अनहैप्पी दोस्तों इंडिया के लेखक, अनहैप्पी जो है पुस्तक लेखक दोस्तों 1928 में लाला लाजपत राय थे दोस्तों इसकी लेखक, ठीक है। अनहैप्पी पुस्तक लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इसका दोस्तों 1928 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है दोस्तों एक और है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस प्रश्न को जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 4 पुस्तक था, चारों पुस्तक में से एक पुस्तक आपके पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपको अलग अलग देखने मिलेगा। ये 4 पुस्तक दोस्तों बार और पूछा गया, इसीलिए आपको 4 पुस्तक आपके सामने लिख दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था दोस्तों? बता दीजिए। क्वेश्चन छोटा है पर पेपर में देखने को मिल सकता है आपको दोस्तों। तो आपका राइट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, वाडनगर गुजरात। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है गुजरात। वाडनगर गुजरात से आरंभ किया गया था दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। इसका कुछ नोट से दोस्तों इनको देख लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। लिखा गया दोस्तों भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर से इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। यहाँ लिखता है प्रश्न नंबर 7 में दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये तो सभी दोस्त जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ये आप लोग जानते हैं 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी बी दे रहे तो सभी दोस्त का सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 में देखते दोस्तों। लिखा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों प्रश्न को अच्छे समझ लेते हैं तब आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों अच्छे से। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप लोग टिक कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप बता दीजिए यहाँ पे कौन सा अधिकार नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आप देना स्टार्ट कर चुके हैं, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आप लोग दे रहे तो सभी दोस्तों का बी इनका राइट आंसर सही होता है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बी सही होगा दोस्तों, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध। तो दोस्तों कुछ नोट्स दिया गया, इनको पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया दोस्तों? आप बता सकते हैं अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बनेगा दोस्तों। संविधान के किस भाग में? भाग 3 में दोस्तों। ये भी प्रश्न को यहाँ पे याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछे दोस्तों 12 से 35 तक दिया गया है। क्वेश्चन को फिर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न आपका बना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश से लिया गया? आप बता सकते हैं अमेरिका देश से लिया गया है, यूएसए से। दोस्तों किस भाग में मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में दोस्तों। अनुच्छेद पूछे तो 12 से
35 तक है दोस्तों। यहाँ पे 3 प्रश्न आपका बना है, तीनों प्रश्न पेपर में कितने बार आया हुआ है दोस्तों, नोट अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे कवक और जीवाणु, तो आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, कवक और जीवाणु इनका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे सी याद रखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 में देखिएगा, लिखा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों, ये पेपर में कितने बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे दे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है आपका। तो चलिए यहाँ पे डी देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी का सही है। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 11 में पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको स्पीड में थोड़ा क्लास करवा रहे दोस्तों, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम रहता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों बता दीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों टोटल कितना है बता दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पे सी दे रहे दोस्तों 34, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होगा 34 दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे 33 आप एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों, 33 या 34 आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन अनुसार यहाँ पे 34 कर रहे दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है 33 यहाँ पे आपका सही होगा। एक बार आप अच्छे से चेक करके बता दिए दोस्तों कमेंट में लिखकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछे जाने का पूरा चांस भी है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में पढ़िए दोस्तों क्या लिखता है। प्रश्न नंबर 13 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की नाम राशि है दोस्तों बता दीजिए कितना राशि है दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितना दोस्तों, कितना दिया जाता है पुरस्कार में। यहाँ पे आपका 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, 25 लाख दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, सभी दोस्तों का यहाँ पे सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 25 लाख राशि दिया जाता है दोस्तों। कुछ नोट्स भी होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.7 लाख से दोस्तों रुपये पिछले जो है बढ़कर पिछले साल बढ़कर राशि बढ़कर हो गया 25 लाख रुपया कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों पहले था 5 लाख, अब हो गया 15 लाख दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजीव गांधी का दोस्तों नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया दोस्तों, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी स्थापना दोस्तों 1991 से लेकर 1992 में की गई है दोस्तों। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी स्थापना पूछे दोस्तों 91 से 92 तक है दोस्तों, ठीक है। हम लोग चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यहाँ पे लिखा है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे ए दे रहे दोस्तों फुटबॉल, आपका राइट आंसर सही होता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है दोस्तों फुटबॉल। तो चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते दोस्तों। लिखा है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए दोस्तों कॉपी में। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा है दोस्तों, किस खेल से संबंधित रखती है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 15 का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे हैं हॉकी से दोस्तों संबंधित है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है 15 का। जितने भी मेरे साथी बी दे रहे दोस्तों सभी दोस्तों का यहाँ पे सही होता है। तो चलिए यहाँ पे 16 में पढ़िए प्रश्न को दोस्तों। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न को पढ़ के फटाक से आंसर दे दीजिए दोस्तों। सभी दोस्तों का SO2 जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे डी देने वाले हैं उसका राइट आंसर सही होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते 17 में दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था दोस्तों बता दीजिएगा। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, ताराबाई दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी का ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। तो सभी दोस्तों यहाँ पे ताराबाई सही है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था दोस्तों, ताराबाई के यहाँ पे ताराबाई के साथ था दोस्तों। यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 18 में क्वेश्चन कहता है कोटोफेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए और महत्वपूर्ण पेपर क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेपर देखने को मिलेगा पेपर में। कोटोफेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर इक्वाडोर दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही होता है इक्वाडोर। तो दोस्तों यहाँ पे सी आप लोग का राइट आंसर सही होता है। 19 में प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या लिखता है 19 में।
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? बता दीजिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई दोस्तों? पेपर में देखने को मिलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों। यहाँ पे 3.8 बिलियन वर्ष पहले दोस्तों यहाँ पे देखने को उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है 19 का। तो दोस्तों क्वेश्चन और 20 को पढ़िए फटाफट दोस्तों, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग स्किप क्लास को मत कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेहनत है, थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को सेट करने में मेहनत लगा दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लिखा है दोस्तों राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे बार की बात दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िएगा। लिखा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया जाता है दोस्तों? बता दीजिए। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा आप लोग दोस्तों। यहाँ पर बता रहे 91 दे रहे दोस्तों, तो आप लोग 91 दे रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। आप लोग याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा, यहाँ पे 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए हम लोग 22 में पढ़ते हैं। लिखा है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था दोस्तों? ये कभी पीछे साल का भी करंट अफेयर पूछ लेता दोस्तों। चलिए आप लोग बता दीजिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता था, बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? यहाँ पे ओम राउत दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका ओम राउत इनका करेक्ट आंसर है। जितने भी मेरे साथी बी देने वाले 22 का आंसर बी दे रहे तो आप लोग का राइट आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का आंसर पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था दोस्तों? यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। ये छोटा सा प्रश्न है पर पेपर में कितनी बार आया हुआ है दोस्तों। मुद्रा राक्षस का रचनाकार है विशाखा दत्त। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है। जितने भी मेरे साथी बी देने वाले हैं उस आप लोग का सभी दोस्तों का सही है दोस्तों। कुछ पुस्तक का नाम इनको भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कालिदास का दोस्तों पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत दोस्तों। बाणभट्ट का कादम्बरी और हरचित्र है दोस्तों। यहाँ पे नोट अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे को प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों 24 में क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये पेपर में आपको पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन, इनको नोट अच्छे से कर लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? बता दीजिए। 24 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग दोस्तों? 24 का देने वाले मेरे साथियों का लॉर्ड माउंटबेटन दे रहे हैं, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है। यहाँ पे याद आप जरूर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 25 में पढ़िए। यहाँ पे 25 में क्या कहता है? विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पे 25 का क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? तो जितने भी मेरे साथी 25 का आंसर दे रहे हैं आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर सिलवास का है दोस्तों, यहाँ पर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है सिलवास। तो दोस्तों आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 में कहता है ये आयरिश सागर स्थित है दोस्तों। आयरिश सागर स्थित दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का आंसर दीजिए। ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होता है, आपका सही आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए 27 में पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखता है? लिखा है दोस्तों कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ये सब प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने का पूरा चांस भी है। तो दोस्तों 27 का आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे फयान दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर फयान होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर फयान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 28 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन है दोस्तों? बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन है दोस्तों? तो बता दीजिए। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देने वाले मेरे साथियों का टेराबाइट दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों 29 प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है 29 में? किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों बता दीजिए किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर आता है दोस्तों अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, आप लोग याद रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी दिया गया दोस्तों 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते 30वें प्रश्न को दोस्तों। लिखा है भारतीय इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है दोस्तों? भारतीय इजराइल जो है कारमेल का उत्पादन करना शुरू करेगा। तो कारमेल क्या है दोस्तों? बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर राइफल है दोस्तों। राइफल इनका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए यहाँ पे ए देने वाले मेरे दोस्त का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़िए दोस्तों। लिखा है निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है?
निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई दोस्तों? प्रश्न नंबर 31 का आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या सही होने वाला है दोस्तों? तो डेसिबल दे रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका डेसिबल करेक्ट आंसर है, तो याद आप जरूर रखिएगा, डेसिबल इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे चलिए 32 में पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने का पूरा चांस भी है और पूछा जाएगा दोस्तों। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर हुआ था दोस्तों? आप लोग जानते होंगे नई दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम लोग चलते 33 में। 33 में क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 33 का आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में प्रवास दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया था दोस्तों? बता दीजिए। 33 का दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओपिनियन दे रहे हैं, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है, इंडियन ओपिनियन इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों प्रवास दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी के दिन हम लोग मनाते प्रवास दिवस। दोस्तों यहाँ पे 34 में क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िएगा, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है दोस्तों क्या क्या होता है बता दीजिए। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए की कमी से रतौंधिक बीमारी होता है दोस्तों, आप लोग को पता है। रिटेक्स और सूखा रोग दोस्तों यहाँ पे आपका कैल्शियम की कमी से होता है दोस्तों बच्चों में। तो दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपका बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो 35 में लिखा माइकोटॉक्सिन उत्पत्ति होती दोस्तों किससे होता है बता दीजिए। प्रश्न नंबर 35 का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों यहाँ पर? तो 35 आंसर दे रहे कवक द्वारा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है दोस्तों कवक के द्वारा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 का पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? दोस्तों प्रश्न नंबर 36 को पढ़िए, 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 आंसर दीजिए आप लोग। तो ब्राजील आंसर दे रहे दोस्तों, सभी दोस्तों का ब्राजील इनका करेक्ट आंसर है। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी यहाँ पे ब्राजील देश दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है ब्राजील। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? लिखता दोस्तों निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है और पूछा भी गया एग्जाम में दोस्तों। 37 का अनुच्छेद दे रहे दोस्तों 5 से 11 दोस्तों, यहाँ पे सिटीजनशिप दोस्तों यहाँ पे दिया गया किसमें? अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों, आप जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। 38 में लिखा है हल्दीबारी चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत के किस देश को जोड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश को जोड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है, बांग्लादेश को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 को पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा विश्व की व्यस्त नहर है? निम्न में से दोस्तों कौन सी दोस्तों विश्व का व्यस्त नहर है बता दीजिए आप लोग। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर के बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग किल नहर बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर किल नहर यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में कहता है निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मूल्य ह्रास दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है, मूल्य ह्रास। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 41 में पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन को लिखा है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? दोस्तों यहाँ पे 41 का आंसर दीजिए दोस्तों, लिखा है 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर सही होता है, 11वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है दोस्तों? 11वीं अनुसूची दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर सही है, प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नोट्स को भी देख लेते हैं 11वीं अनुसूची को। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है दोस्तों, आप जरूर याद रखिएगा। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय का प्रदान किया गया दोस्तों, इनको भी अच्छे से नोट आज कर लीजिएगा कॉपी में। तो दोस्तों 42 में लिखा है दोस्तों 5-6 और 8 क्वेश्चन और बाकी है, उनको भी कवर करके ही जाइएगा। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते हैं भारत रत्न इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होता है, कुछ नोट्स भी दिया गया, इनको भी पढ़ लीजिए। लिखा है दोस्तों इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी दोस्तों। इस नोट्स को जरूर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं 43 में क्वेश्चन कहता है
अरावली एवं विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। दोस्तों ये कितनी बार प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न नंबर 43 दोस्तों देखने को मिलेगा पेपर में। तो आपका क्या राइट आंसर सही होता है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 43 प्रश्न का राइट आंसर मालवा का पठार दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होता है। दोस्तों 44वें प्रश्न को पढ़िएगा, लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे 44 का आंसर दीजिए आप लोग। जितने भी मेरे साथी अनुच्छेद 244 बता रहे तो यहाँ पे राइट आंसर सही होता है 244। दोस्तों आप लोग याद जरूर रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 244 बता रहे तो आपका राइट आंसर सही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग 45 में पढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे कुछ नोट्स भी इनको भी देख लीजिए। अनुच्छेद 214 में कहता है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 है दोस्तों। आंध्र प्रदेश को अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ सकता है दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय दोस्तों 25 है, और 25वां दोस्तों लास्ट कौन है दोस्तों, अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। दोस्तों याद आप जरूर रखिएगा। तो चलिए 45 में कहता है दोस्तों लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप दोस्तों समूह कहाँ स्थित है, क्वेश्चन 45 का प्रश्न बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अरब सागर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या है, राइट आंसर सही है। दोस्तों यहाँ पे 46वें क्वेश्चन को पढ़िए। 46 में कहता है मुंबई हाईवे किससे संबंधित है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर क्या सही होगा आप लोग का। तो दोस्तों यहाँ पे पेट्रोलियम उद्योग से यहाँ पे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्तों। लिखा है कि मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित, पूछा दोस्तों मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो आप बता सकते सालसेट द्वीप पर स्थित है दोस्तों। 47 क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है हाईवे जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। हाईवे जहाज हवाई जहाज, यहाँ पे लिखा है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। तो सभी दोस्त जानते, छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पे आपका समताप मंडल होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है समताप मंडल। तो चलिए 48 में पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 48 में लिखा है क्या कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों, पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी कुरियन इनका सही आंसर होगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। यहाँ पे 49 और 50 को देख के क्लास आपका समाप्त होने वाला है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है बता दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों तमिलनाडु बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होगा दोस्तों सी। तो दोस्तों जाड़े दिन में वर्षा यही तमिलनाडु में होता है दोस्तों, ठीक है। 50 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखता है 50 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा की जाएगी, बता दीजिए किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 का आंसर लास्ट बता रहे आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75A में दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति का दिया गया है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन में दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो हुआ था 50 हुआ है दोस्तों, ठीक है। कितना हुआ है टोटल क्वेश्चन आज के सेशन में आपको 50 कराया गया था। 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन लूसेंट का कैसा लगा दोस्तों ये भी बता दीजिएगा। सेशन पसंद आएगा दोस्तों एक लाइक करते हुए प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आज जितने भी मेरे दोस्त यहाँ तक बने हुए मेरे साथी मेरे बहन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करते हुए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।